नमस्कार। खौफनाक किस्से कहानियों में मैं आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो किस्सा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ना, वो किस्सा भी करवा चौथ का ही किस्सा है। करवा चौथ का दिन, जिस दिन सभी पत्नियां अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। पर क्या हो अगर उसी पत्नी के प्राण इसी दिन संकट में पड़ जाए और पति को समझ ही ना आए कि वो अपनी पत्नी की प्राणों की रक्षा कैसे करे, तो क्या होगा? आइए जानते हैं कहानी में। पर कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज हेडफोन्स का यूज कीजिएगा ताकि आपको कहानी का और अच्छा अनुभव हो सके। आज की जो कहानी है वो मनोज की कहानी है। बेसिकली मनोज और नेहा की है। पर पहले मैं आपको मनोज के बारे में बता देती हूँ। मनोज जो है जयपुर का रहने वाला है और एक आईटी कंपनी में काम करता है। ये जो आईटी कंपनी है वो दिल्ली में है, जॉब भी दिल्ली में करता है, रहने वाला ये जयपुर का है। दिल्ली में उसने एक फ्लैट लिया हुआ है किराए पर, वहां पे ये अपनी पत्नी के साथ रहता है। अब इसकी पत्नी का नाम मैं आपको बता दूं, पत्नी का नाम नेहा है। मनोज और नेहा की जो शादी है ना, वो लगभग 3 महीने पहले हुई थी और बहुत अच्छी इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग है। एक दूसरे की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। दोनों जो है दिल्ली में रहते हैं फ्लैट में। और नेहा जो है ना हाउसवाइफ है, काम नहीं करती है बट घर को बहुत अच्छे तरह से संभालती है। आप लोगों को भी पता ही होगा, हाउसवाइफ होना भी जो है 24 घंटे की एक ड्यूटी है जिसमें कोई छुट्टी नहीं होती। और इस बात का मनोज भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। तो इनकी ना पूरी अभी तक की जो जर्नी रही ना 3 महीने की, बहुत हंसी खुशी चल रही थी, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। पर अभी 3 महीने हो चुके थे और करवा चौथ का त्योहार आता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं ना, नई नई शादी होती है तो करवा चौथ का जो नया नया मतलब उनको उनको ना चाव होता है नया नया कि फर्स्ट करवा चौथ है, अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारी चीजें होती है। इन लोगों ने भी ऐसे ही सोचा था कि बहुत अच्छे से जो है फर्स्ट करवा चौथ जो है, पहला करवा चौथ शादी के बाद का सेलिब्रेट करेंगे। और इनके घर वाले भी इतने ही ज्यादा खुश थे। जो मनोज है, उनकी माँ का फोन आता है करवा चौथ से लगभग 2-3 दिन पहले, और वो कहते हैं कि पहला करवा चौथ है तो आप लोग घर आके ही मनाना। नई नई जो हमारी दुल्हन है उसका पहला करवा चौथ है, घर आके सबके साथ मनाएंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। उसको भी ससुराल के तौर तरीकों के बारे में पता चलेगा। और इस पे ना, इस बात पे सभी लोग एग्री करते हैं। नेहा भी बड़ी खुश थी ससुराल जाने के लिए, क्योंकि असली ससुराल जो था उसका वो जयपुर में ही था। यहाँ तो वो जस्ट एक कंपनी में, क्योंकि इनका जॉब यहाँ पे था ना मनोज का, तो इसीलिए इनको मजबूरी में रहना पड़ रहा था। पर पूरा परिवार इनका वहाँ था, तो वहाँ जाके अच्छे से सेलिब्रेट करने में तो इन्हें बहुत ज्यादा खुशी होने वाली थी। तो वो ये लोग ये सोचते हैं कि करवा चौथ से एक दिन पहले ये लोग जाने का प्लान करते हैं। संडे वाले दिन का करवा चौथ था। शनिवार वाले दिन ये लोग जाने का प्लान करते हैं कि संडे वाले दिन सेलिब्रेट करके मंडे की छुट्टी ले लेंगे और मंडे को आ जाएंगे, तो ट्यूसडे से जो है ऑफिस में जाएंगे। ये सारी इनकी प्लानिंग होती है। अब इनका जाने का दिन आता है, तो जैसे ही शनिवार वाले दिन इनको सुबह सुबह निकलना था ना, नेहा की तबीयत खराब हो जाती है। नेहा की तबीयत तो काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन जैसे तैसे करके ना, ये क्योंकि चाव बहुत ज्यादा था व्रत का, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेती है और ये लोग जो है जयपुर के लिए निकल जाते हैं। दोपहर तक लगभग जो है ये जयपुर पहुंच गए थे। अब यहाँ पे इनके ससुराल में सभी लोग बड़े खुश होते हैं। सारी तैयारियां चल रही थी, मेहंदी वाले आए हुए थे, नए नए कपड़े वपड़े सारी, मतलब सब तैयारियां चल रही थी कि पहला करवा चौथ है, अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो वैसा ही सब कुछ यहाँ पे था। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। साथ में जो है मेहंदी वगैरह लगवाते हैं, सब लोग बड़े खुश होते हैं। अब अगले दिन, जैसा कि मैंने कहा कि ये शनिवार को आए थे, रात तक जो है ये बात बात करते हैं, मेहंदी वगैरह लगवाते हैं, सो जाते हैं। संडे वाले दिन था अब करवा चौथ। करवा चौथ के दिन ये सुबह सुबह उठते हैं। सरगी सारी बहुएं जितनी भी थी इकट्ठी हो रखी थी एक घर में, सब इकट्ठे खाते हैं। और पूरा दिन जो है ये सेलिब्रेट करने का सोचते हैं कि खाने पर ध्यान ना जाए ना, इसीलिए 3 महीने पहले जो भी शादी हुई है इनकी, वो शादी की जो कैसेट कह सकते हैं या वीडियो जो बनी थी ना, वो देखने का प्लान करते हैं कि ना वो शादी वाली वीडियो देखेंगे तो उससे टाइम भी पास हो जाएगा और भूख भी नहीं लगेगी, भूख का भी पता नहीं लगेगा।
और एक बात यहाँ पे थी, अब की बार जो है, क्योंकि पहला करवा चौथ था तो मनोज ने भी नेहा के लिए व्रत रखा था। आजकल तो ये चीज बड़े फैशन में है, सभी लोग रखते हैं, अपनी अपनी पति भी अपने पत्नियों के लिए व्रत रखते हैं, ना रखे तो पत्नियां नाराज हो जाती है। ऐसा ही सीन यहाँ पे भी था, तो वो भी व्रत रखता है। तो ये जो है पूरा दिन अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। अब रात का टाइम आता है कि चांद का वेट सभी सज धज के कर रहे होते हैं कि चांद निकले तो हम अपना व्रत खोले। और यहीं से वो खौफनाक दास्तान शुरू होती है। छत पे इन लोगों ने बहुत सारी डेकोरेशन कर रखी थी, बहुत सब कुछ सही था, लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ अच्छा किया हुआ था, सभी लोग इकट्ठे थे। तभी अचानक ना मनोज को क्या दिखता है, साइड में जो शीशा रखा हुआ था ना, मनोज उसमें नेहा का चेहरा देखता है। और जैसे ही चेहरा देखता है वो एकदम से घबरा जाता है और उसके हाथ में जो थाली होती है ना, वो छूट जाती है। जैसे उसने उस शीशे में देखा था ना, तो उसे नेहा नहीं बल्कि एक खौफनाक चेहरा उस शीशे में नजर आया था। बहुत ज्यादा भयानक था, बहुत ज्यादा भयंकर था। ये लग ही नहीं रहा था कि किसी इंसान का चेहरा है, ऐसे लग रहा था ये शैतानी चेहरा किसी चुड़ैल का है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है, अचानक से हड़बड़ाहट में नीचे गिर जाता है और दोबारा जब देखता है ना शीशे में, तब भी वही चेहरा उनको नजर आ रहा था। जैसे ही नेहा की तरफ देखता है तो नेहा का चेहरा एकदम सही था, नॉर्मल था, लेकिन शीशे में नेहा का चेहरा कुछ और ही उसको दिख रहा था। अब वो बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था उसको कि ये हो क्या रहा है। और सभी लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं कि ऐसे क्या ये हरकत कर रहा है, क्या हो गया एकदम से। सभी लोग पूछते हैं, उसके माँ बाप, भाभियां आई हुई थी, वो सब एकदम से पूछते कि मनोज क्या हो गया, क्या हो गया। लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी किसी को ये सारी चीजें बताने की। हिम्मत से ज्यादा ना उसको डर भी लग रहा था कि अभी अभी जो उन्होंने देखा है उस शीशे में, वो कैसे इनको बताएं, कोई विश्वास ही नहीं करेगा इस चीज के ऊपर। वो बहुत ज्यादा डर गया था, पर उसने सोचा कि शायद वहम है, सुबह से कुछ खाया नहीं, भूखे मारे उसको ये सारी चीजें दिख रही होंगी शायद। लेकिन ये भूख की वजह से नहीं था, ये हकीकत थी। खैर वो एकदम से होश संभालता है, ठीक ठाक खड़ा होता है कि नहीं एकदम से शायद खाया नहीं ना, तो ऐसे ही चक्कर आ गए होंगे, तो ऐसे नॉर्मल होने की वो कोशिश करता है। अब जैसे ही वो दोबारा से नेहा के पास जाता है तो नेहा के चेहरे में उसको दोबारा से वही शैतानी चेहरा नजर आ रहा था। हैरानी की बात ये थी कि वो चेहरा सिर्फ इसी को नजर आ रहा था और किसी को नहीं। और सभी को नेहा का चेहरा एकदम सिंपल वही नॉर्मल दिखाई दे रहा था, लेकिन इसको वो अजीब सा चेहरा दिखाई दे रहा था। खैर अब चांद निकल चुका था और सभी लोग चांद की पूजा करने वाले थे। लेकिन जैसे ही मनोज जो है दोबारा हिम्मत करके पूरी नेहा की तरफ देखता है, तो दोबारा से उसको वही खौफनाक चेहरा दिख रहा था। और अब की बार ऐसा लग रहा था जैसे वो इसी को डरा रही थी। बहुत ज्यादा डर जाता है और एकदम से पीछे हो जाता है, हल्ला मचाना शुरू कर देता है कि ये क्या है, ये नेहा नहीं है, बार बार मुझे किसी और का चेहरा दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा भयानक। अब इस पे ना नेहा भी जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है, ऐसे लग रहा था कि वो अब अपने असली अवतार में आ रही हो। जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। आसपास जितने लोग खड़े हुए थे ना, सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रही है। सभी पूछते हैं कि बेटा क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों हंस रही हो एकदम से जोर जोर से। लेकिन वो किसी को कोई आंसर नहीं देती। उसने जितना मेकअप किया हुआ था, ज्वेलरी पहनी हुई थी, वो सब ज्वेलरी ऐसे निकाल के फेंक देती है, मेकअप खराब कर लेती है, पूरा लिपस्टिक फैल जाते हैं, काजल फैल जाता है। बहुत ज़्यादा भयानक वो लग रही थी। और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए वो नीचे की तरफ चली जाती है और जाकर कमरे में अपना दरवाज़ा जो है कमरे का बंद कर लेती है। और अंदर ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। अब उसके पीछे पीछे मनोज और बाकी सारे जो परिवार के सदस्य थे वो भी जाते हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि एकदम से क्या हो गया इसके साथ में। बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला कर रही थी, बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी उस कमरे से। जैसे तैसे ये लोग ना हिम्मत करके दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन नेहा जो है कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलती है। तो ये खिड़की के ज़रिए जो है अंदर देखना शुरू करते हैं, तो हैरान हो जाते हैं। ये जो नेहा थी ना, वो अपना सर पटक रही थी दीवार के ऊपर, सर से खून निकल रहा था लिटरली। इतना ज़्यादा भयंकर था अंदर का माहौल, और वो हंसे जा रही थी कंटिन्यूसली।
वो हंस रही थी, उसके माथे से एकदम से खून निकल रहा था, बहुत ज़्यादा भयंकर ये सब कुछ लग रहा था। जो मनोज की माता जी थी ना, उनको लग रहा था कि शायद कोई ऊपरी हवा है जो कि उनकी बहू के ऊपर आ गई है। तो देरी ना करते हुए वो अपने पंडित जी को घर बुलाते हैं। जैसे ही पंडित जी आते हैं तो देखते ही समझ जाते हैं कि यहाँ इसके साथ कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, और ये दिक्कत शायद जो है भूत प्रेत वाली समस्या है। ऐसे लग रहा है कि इसके ऊपर किसी का साया है। अब ये देखने के लिए जो है सुबह तक का जो है वेट करना पड़ेगा, क्योंकि रात में कोई पूजा नहीं हो सकती है। रात में पूजा नहीं करी जा सकती है, और जब तक पूजा नहीं करी जाएगी ना, तब तक वो बता नहीं सकते कि एक्चुअल में इनके साथ क्या समस्या है। खैर, वो कुछ चीज़ें रखने के लिए बोलते हैं, कि कुछ चीज़ें बताते हैं इनको कि आपके मंदिर में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जिसमें कपूर थी, काली दाल भी थी, काफ़ी सारी चीज़ें इनको दी गई थी। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से नहीं बता सकती है आपको। उन्होंने कहा था कि इसके कमरे के दोनों तरफ ना, दोनों कोनों पे मतलब जो है ये रख दीजिए सामान, तो ये शांत हो जाएगी सुबह तक। ये लोग ऐसा ही करते हैं, दोनों तरफ वो जो है सामान जो भी पंडित जी ने बताया था वो रख देते हैं, और वो वाकई शांत हो जाती है। अब जैसे ही सुबह होती है तो वो पूजा करना शुरू करते हैं, जो भी उनकी विधियां थी वो करते हैं। तो उनको क्या पता चलता है, 3 महीने पहले जब मनोज ने नेहा से शादी करी थी, तो उससे पहले जो है मनोज ने एक और शादी करी थी। इनका कहना है कि मनोज जो है मांगलिक था, और मंगल दोष को दूर करने के लिए इनकी एक शादी करवाई गई थी, जो कि एक पेड़ के साथ कराई गई थी। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था कि जिस पेड़ के साथ वो मनोज की शादी करा रहे हैं, ऑलरेडी उस पेड़ पर एक चुड़ैल का साया था। और वही साया जो है, क्योंकि उस पेड़ के साथ शादी हुई तो ऑटोमेटिकली उस चुड़ैल के साथ मनोज की शादी हो गई थी, और वो जो साया था वो इसके साथ ही रहता था। इसकी जो बीवी के ऊपर था वो साया, शादी के बाद जैसे ही नेहा से शादी हुई ना, तो वो चुड़ैल का साया नेहा के साथ साथ रहता था, क्योंकि वो मनोज के पास रहना चाहती थी चुड़ैल। इसीलिए जो वो साया जो था ना, वो नेहा के ऊपर था, ताकि वो मनोज के साथ रह सके। और आज करवा चौथ के दिन वो जो साया था वो सबके सामने आ गया था, अपने असली रूप में आ गया था। तो सभी लोगों को जो है उसकी पता चल गया था कि नेहा के साथ में ये सारी चीजें हो रही है। खैर, वो पंडित जी से पूजा करवाते हैं, और इस साए को परमानेंटली जो है हमेशा हमेशा के लिए इससे छुटकारा दिलाने के लिए पंडित जी ने बालाजी मंदिर में दर्शन करने के लिए बोलते हैं। इन्हें जो है नेहा को बालाजी मंदिर में दर्शन कराने के लिए लेके जाया जाता है, और वहां जाने के बाद में जो है उन्होंने 11 पेशियां बोली थी आने के लिए, और कुछ परहेज भी बताए थे जो कि इन सभी लोगों ने रखे। और इस तरह से उन लोगों ने जो है इस चुड़ैल के साए से बड़ी मुश्किल से जो है छुटकारा पाया। तो ये था आज का करवा चौथ स्पेशल हमारा जो है कहानी। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नई कहानी आपके लिए लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय श्री राम।